ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। अब बाबा जो रोज़ कहता है ये चेक करो सब कि क्या मेरा वैराग्य हो रहा है। चेक तो करना पड़ेगा ना हर एक को, कि बाबा आए कहे और अपन ऐसे ही फिर से टाल मटोल करेंगे। पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पवित्र बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। बस तुम चढ़ो, तुम पवित्र बनो, तुम देह दुनिया को भूलो, ऑटोमेटिक सबका भला हो जाएगा। तुम दूसरे के बारे में मत सोचो ज़्यादा, खुद करो। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना शत्रु और अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? ये कहावत है ना, आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। हर कोई, हर आत्मा। तो सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यह सच्ची मित्रता है। परमात्मा की कही मानना और उसी की आज्ञा का पालन करना कि तुम देह और दुनिया को, इस पतित दुनिया को भूलो। यही तो क्या अभी क्या कहा। तो इससे क्या होगा? ये सच्ची मित्रता है भगवान के साथ। तुमने बात मान ली तो, और अपने साथ भी मित्रता है। एक बाप को याद कर पवित्र बनो, सच्ची मित्रता। और क्या है? बाप की श्रीमत पर चलो, और सच्ची मित्रता एक बाप को याद कर पवित्र बनने में है। बाप से पूरा वर्षा ले लो, सारा ज्ञान, सारे गुण और समस्त शक्तियां, तीनों चीज। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बताता है, और संगम पर ही आत्मा स्वयं का मित्र बनती है। क्यों बनती है? कि वह मित्र बनने के कारण युक्ति जो सीख लेता है कि मुझे परमात्मा से समस्त ज्ञान, सारे गुण और समस्त शक्तियां लेनी है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के। हमको रात सो के नहीं गवानी है, स्मृति में रहना है, सोना नहीं है। निद्राजीत बनना है। याद रहे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। याद रहे मुझे बाबा को याद करना है। बाबा बाबा ऐसे नहीं। याद कभी कर पाएंगे जब आप अपने को आत्मा निश्चय कर लेंगे। तो बार बार जो शरीर निश्चय है, और वहाँ जब चेक करोगे आप सोते में, या तो सपनों में जा रहे हो, या तो देह दुनिया के अनेक प्रकार के झंझट झंझार हैं, उनमें ही बातचीतें हो रही हैं। कई बार लड़ाई होती है रात में, अरे ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये और कोई कैसे आ जाते हैं, मैं तो एक ही आत्मा हूँ ना इसमें अनेक व्यक्ति कैसे घुस गए। आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा ना, ये सब होता है। एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। आप बेवजह आप बतिया रहे हो किसी से, आप चेक करोगे जब जब आपको पता चलेगा, अरे आपकी तो अंदर बात चल रही है किसी से, ये क्या हो गया, ये अंदर अनेकों कैसे घुसे हैं। जब जब बातें करो, ओम शांति। यूं तो ये गीत भक्ति का है। सारी दुनिया में जो गीत गाए जाते हैं
वह शास्त्र पढ़े जाते हैं या तीर्थों पर जाया जाता है, वह सब है तो भक्ति का मार्ग। ज्ञान मार्ग किसे कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसे कहा जाता है, यह भी तुम अभी समझ पा रहे हो। क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है। वेद शास्त्र उपनिषद आदि ये सब भक्ति है। आधा कल्प तुम्हारी भक्ति चली और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रारब्ध चलेगी। ज्ञान नहीं चलेगा, उसकी प्रारब्ध चलेगी। भक्ति करते करते उतरते ही हो। अभी तुमने 84 पुनर्जन्म लेते पूरी तरह नीचे उतर आए हो। ये अब आप सबको पता भी चल गया, फिर भी आपका चिंतन और मंथन में ये पते दुनिया मिट नहीं रही कि अब मैं इतना ज़्यादा नीचे गिर गया हूँ, उतरते उतरते 84वें जन्म में आ गया हूँ, मुझे प्रथम जन्म में जाना है। फिर एक जन्म में ही चढ़ती कला होना है। इसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। ज्ञान मार्ग के लिए क्या गायन है, ज्ञान के लिए कि ज्ञान से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो जाती है। ट्रिक मात्र समझ में आ जाए, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। कि कैसे देह और दुनिया को भूलना है, ये ट्रिक है ना, और अपने को आत्मा निश्चय करना है, बस सबसे मुक्ति। भाई वो कौन सा स्विच है जो मैं दबा दूं और ये पिक्चर रावण राज्य द्वापर से चला आया है, वह खत्म हो फिर राम राज्य स्थापित हो रहा है। ड्रामे में जब तुम्हारा 84 जन्म पूरे होते हैं तभी तुम चढ़ती कला से सबका भला करते हो। तुम चढ़ते हो, भला सबका होता है। तुम्हें याद आने लगता है फिर से विदेही स्थिति, निर्विकार स्थिति, निर्भय स्थिति, निरअहंकार स्थिति, निराकार स्थिति, सबका भला होने लगता है। कैसे बनते, आओ ऐसे बनते, ये बन गए, देखो चलो ये रास्ते पे चले गए। चढ़ती कला सर्व का भला, सर्व का सदगति करने को तो एक बाप आया ही है। ये सन्यासी और उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, उनके अंदर भी बहुत मतांतर है। कोई कहेगा हमारे गुरु तो ऐसा कहते हैं, कोई कहेगा हमारे गुरु ऐसा कहते हैं। सारे चाहे उदासी हों चाहे सन्यासी हों, कोई भी हो, सबकी अपनी अपनी मतांतर है। बाबा उदाहरण बता रहा है क्या क्या मतांतर। जैसे शास्त्रों में लिख दिया कि कल्प की आयु तो लाखों वर्ष है। अब शंकराचार्य की मत निकली तो कि 10,000 वर्ष है। पहले शास्त्रों ने लिख दिया लाखों वर्ष, 1,32,000 का कलयुग है, फलाना है, दिखाना है, ऐसे 2,64,000 का द्वापर है। लेकिन शंकराचार्य ने निकाला कि नहीं 10,000 वर्ष है। तो एकदम से लाखों वर्ष और 10,000 वर्ष कितना अंतर आ गया। कोई फिर कहेगा कि इतने हजार कलयुग में हैं, अनेक मनुष्य, अनेक मतें हो गई हैं, अनेक धर्म हो गए हैं, परंतु सतयुग में सब एक होता है, एक मत होती है, एक धर्म होता है। यह बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि और मध्य अंत का नॉलेज दे रहा है। यह सुनने से भी कितना समय लग रहा है। देखो कितने वर्षों से सुनाते ही रहते हैं यही बात।
सुनाते जा रहे हैं अपन सब एक दूसरे को, समझ में नहीं आ रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा, तभी तो सुनाया जा रहा है रोज रोज कि पतित दुनिया को भूलो, बेहद के बैरागी बनो। अगर बन जाते तो फिर दोबारा क्यों सुनाया जाता? तो ये सुनाने में भी कितना समय लग गया, सुनाते ही रहते हो, ऐसे नहीं कह सकते हो कि पहले क्यों नहीं सुनाया था। अभी तो रोज सुना रहे, फिर भी तो नहीं तुम सुन रहे। स्कूल में भी पढ़ाई नंबरवार होती है, तो जैसे जैसे आर्गन्स छोटे से बड़े होते हैं, बुद्धि का ताला खुलता है और पढ़ाई की धारणा होने लगती है। बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें वो पहली क्लास में नहीं दी जा सकती ना, धारणा होना शुरू होती है तब। छोटे बच्चों की बुद्धि में थोड़ा ही धारण हो सकता है, बड़ा होता है तो फिर कितने बैरिस्टर आदि बनकर, जज बनकर कितनी किताबें पढ़ लेता। यहाँ भी ऐसा ही है, तुम बच्चों की बुद्धि में धारणा अच्छी होगी तो तुम बड़े हो, शरीर से बड़े नहीं हो। जो इन बातों को धारणा कर ले, कि मुझे बाबा को याद करना है, मुझे अपने को आत्मा निश्चय करना है, मुझे पतित दुनिया को, पतित देह को भूलना है। मैं आया ही हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया में से वैराग्य होना ही चाहिए तुम्हारा। जब कह रहा हूं ये करो तो करो। आत्मा पावन बने तो फिर पावन दुनिया में रह न सके, इस पतित दुनिया में रह न सके। पावन बन जाएगी तो पावन दुनिया में जाने की, पतित दुनिया में नहीं रहेगी। पतित दुनिया में आत्मा पतित ही है, सारी मानवता पतित है, सभी मनुष्य। पावन दुनिया में कोई भी मनुष्य पतित नहीं है, सभी पावन है। पावन दुनिया माना सारे मनुष्य पावन। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ये सारा ज्ञान बुद्धि में समझो। और श्रेष्ठ दिव्य ईश्वरीय दैवीय गुण धारण करो, इसकी धारणा करो। इस समय सभी की मुझ बाप से विपरीत बुद्धि हो चुकी है। सारी शक्तियाँ, सारे ज्ञान, सारे गुण किस में दिख रहे हैं आपको? देह में या वस्तुओं में या पद में या प्रतिष्ठा में। बाबा में नहीं दिख रहे कि सारी शक्ति बाप में ही है। दिख रही है क्या किसी को? तुम बच्चों को तो बाप को याद ही करना है। अंदर में तुम्हें बाप के लिए प्यार होना चाहिए। याद कब करोगे? कौन करेगा? जब प्यार होगा अंदर में तो याद आएगा। प्यार नहीं है तो याद नहीं आएगा बाबा। चेक करो, आत्मा में बाप के लिए प्यार है क्या? रिगार्ड है? प्यार होगा तो क्या और होगा?
रिस्पेक्ट हो जाएगी। क्योंकि बाप को जानते हैं, मीठे बच्चों यहाँ तुम सन्मुख हो, और डायरेक्ट शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज है, वही एकमात्र ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, उन सातों गुणों का सागर है। वही एकमात्र गीता ज्ञान दाता है। ये सब सुनो, स्वीकारो, तभी तो उससे प्रेम कर पाओगे। वही परम पिता परमात्मा शिव, परमात्मा बाच है। ये त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालो, क्योंकि बाप त्रिमूर्ति है। जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाऊंगा। याद रखो, प्रेरणा से कुछ नहीं होता है, करना पड़ेगा तुम्हें। कि प्रेरणा होगी और सब हो जाएगा, नहीं, प्रेम भी करना पड़ेगा। ना उसमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश के आते हैं, श्री कृष्ण में शिव बाबा प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि सतयुग में श्री कृष्ण का देश है। तो दोनों की महिमा, कृष्ण की महिमा और शिव की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात तो यही है, जिसे तुम समझो कि भगवान तुमसे सन्मुख होकर बात कर रहा है। तुम उसकी बात सुनो, उसे प्रेम करो और उसकी बात पर चल पड़ो। यही मुख्य बात है। याद रखना, सतयुग में गीता कोई पढ़ाई नहीं जाएगी। सतयुग में नहीं होगा ये ज्ञान। भक्ति तो जन्म जन्मांतर पढ़ते रहे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो वह हो ही न सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती ही नहीं है। अभी वह रचयिता बाप ही तुम्हें रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। मनुष्य तो रचता नहीं है ना। मनुष्य कह न सके कि मैं रचता हूँ। बाबा खुद कह रहे हैं, मैं ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, रचयिता हूँ। ये मनुष्य नहीं कह सकता। और बाबा और क्या कहता है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, सर्व का सद्गति दाता हूँ। ये बाबा खुद कहता है। तुम कृष्ण की और शिव की महिमा अलग अलग पूरा कॉन्ट्रास्ट लिखो, समझो और समझाओ। क्योंकि क्या गड़बड़ हो गई है कि गीता ज्ञान दाता भगवान कृष्ण है, ऐसा करने से गड़बड़ हुआ है। मनुष्य सोचते हैं कि आदमी ही कर सकता है, यानी परमात्मा आता है, अवतरित होता है निराकार, तुम्हारे प्रेम के वश में होकर के ये भूल गए हो। समझो, जैसे मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान हो रहे हैं, शिव के भक्त शिव पर अपना गला काट के चढ़ा देने को तैयार हो जाते हैं। बस हमको शिव के पास ही जाना है।
वैसे ही कृष्ण के भक्त भी समझते हैं हमको कृष्ण के पास ही जाना है, परंतु अभी कोई कृष्ण के पास तो जा न सके, और कृष्ण के पास तो बलि चढ़ने की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि शिव के पास लिख दिया और देवियों के पास लिख दिया। दो जगह ही लिखा गया कि रावण ने शिव के सामने बलि चढ़ाई अपने 10 मूल, और अनेकों ने देवियों के सामने भी बलि चढ़ाई जाती है, परंतु कृष्ण पर या कोई देवता पर बलि नहीं चढ़ाते। तुम देवियां हो, तुम पर अनेक मनुष्य बलि चढ़ेंगे, बारी जाएंगे, अपना सर्वस्व, ये 5 ज्ञान इंद्रियों को क्या कर देंगे, परिवर्तन करेंगे। बलि कैसे चढ़ाई जाती है, सर काट करके अलग कर दिया जाता है। तो मरने की बात है कि परिवर्तन की बात है, बस। आँख देखना, सुनना, बोलना, समझना, सोचना सब बदल जाए, बलि चढ़े। हम तुम पर बलिहार जाएंगे प्रभु, आप आओगे तो ये बलिहार जाएंगे मतलब मर थोड़े जाएंगे। आपकी बात पूरी तरह से समस्त ज्ञान इंद्रियों से मानेंगे, चाहे आप खुद समझाएं या देवियों द्वारा समझवाएं। इसलिए देवियों पर आज तक भी लोग बलि चढ़ाते रहते हैं, इस घोर कलयुग में भी, बाबा के आने के बाद भी। वो अलग टाइप की प्रथा चल गई, किसी का गला काट दिया। तुम सब देवियां बन रहे हो ना, तुम शिव बाबा के बने हो, तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हो। शास्त्रों में बातें हिंसक लिख दी हैं, वास्तव में अहिंसक है। मतलब या हमने उसका प्रेडिक्शन या अर्थ गलत कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया, ऐसा हुआ होगा कि रियल में रावण ने अपने सर चढ़ाए होंगे, कोई आदमी ने अपने मूड काटे और दोबारा उग आए होंगे। हम इस बात को भूल जाते हैं। कोई बुराई हमारे अंदर से मरती है, हमने उसको मारने की कोशिश करी, वो बुराई मरी और थोड़ी देर बाद फिर से वही विचार, वही भावनाएं प्रकट हो गई, फिर जिंदा हो गई। तो हम क्या करते, वो दैत्य को हमने मारा, उसको कोई बर्छी या भाला लगाया, कोई तलवार, कोई तोप लगाई, लेकिन फिर उसका मूड काटा और फिर जिंदा हो गया। चेक करो, रोज हो रहा है ये। तुम मेरे बच्चे हो, तन मन धन सब मुझ पर बलि चढ़ाओ। शिव बाबा क्या कह रहा है, तुम मेरे बच्चे, तन मन धन सब बलि चढ़ा दो, और कोई बात नहीं है। तो तन बलि चढ़ेगा कैसे, मेरे काम आने से। मन मेरे विचार में डूब जाओ। धन कैसे चढ़ेगा, आपका कुछ है ही नहीं, सब बाबा का ही है। मैं तो सिर्फ यूज करने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। अगर कोई स्थूल में देवियों आदि पर या शिव पर बलि चढ़ाई जाती तो गवर्नमेंट ने भी, पहले क्या करते थे मनुष्य, शिव की काशी जाते थे, वहाँ अपना गर्दन बलि चढ़ा देते थे, और सब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। ये एक्चुअल नहीं है, इसका गूढ़ अर्थ है, उसे समझो, तभी तो बंद करेंगे। अगर रियल में ही गला काटने से इसी काशी की बात होती और यहीं स्थूल में कोई का गला गर्दन काटने से मुक्ति हो रही होती तो गवर्नमेंट क्यों बंद करती भाई। वो तो सारे सब लोगों को ले जाके और बलि चढ़वा देती, जल्दी से मुक्ति हो जाए सबकी। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या ही ज़रूरत है, सबको मुक्त करो भाई, क्यों ही डालेंगे नरक में। तो याद रखो, अब वह तलवार ही नहीं है ज्ञान की,
बची नहीं थी ना, समझ ही नहीं बची है कि बलि किसे कहते हैं, अहिंसक कैसे बलि चढ़ाई जाएगी। भक्ति में तो आप घात कर रहे थे, शरीर को बलि दे रहे थे। यह भी जैसे मनुष्य अपने साथ शत्रुता ही कर रहा था, सब अपना ही मित्र की जगह शत्रु बन गया था और खुद के शरीर को असमय काट रहा था। अज्ञात शत्रु, अज्ञात शत्रु जिसे बोलते हैं। तुम अपने साथ शत्रुता मत करो, मित्रता करो। और मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाबा बता रहा है कि पवित्र बनो और बाबा से पूरा वर्षा ले लो। बाबा की याद से पवित्र बनो और बाबा के समस्त गुण, ज्ञान और शक्तियां धारणा कर लो। तो तुम क्या बन गए? खुद के मित्र बन गए। और तुम ये सब कुछ भी करते हो, कोई भले ही उपवास भी करते हो, भूखा मरते हो, बीपी हाई हो रहा है, पता चला मर गए, कोई और कोई गड़बड़, यानी संतुलन में रखो शरीर को। किसी तरह से शरीर असंतुलित न हो। तुम्हें सेवा करनी है ना इससे। सदैव याद रखो ये शरीर बाबा का है। अब मैंने किसको दिया है? किस पर बलि चढ़ गया है? ये बाबा। तो बाबा जो कह रहा है, हठ योगी बनना है कि राजयोगी? तो फिर क्यों हठ योगी बनने की कोशिश? हर जगह देखते रहो, चेक करते रहो। हाँ, कोई गंदगी है तो साफ भी करनी पड़ेगी, व्रत भी करना पड़ेगा। अगर कोई कचरा भर गया है तो उपवास से निकालो। एक तरीके से सिस्टम, यदि ज्ञान है तो ज्ञान से कि उस समय क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए। तो शरीर बाबा का है ना, तो बाबा के शरीर को, क्योंकि ये बाबा का है, अब इसका विशेष ध्यान रखना है और ज़्यादा ध्यान रखना है। मन को भी इसी तरह से, अब मन बाबा का हो गया है, इसमें कोई अपवित्र विचार ना आ जाए, भावना ना आ जाए, मुझसे कोई अपवित्र कर्म ना हो जाए। ये तो बाबा का है। एक बाप की श्रीमत पर चलो, ये मित्रता है। तुम खुद के मित्र बनो। बाप आकर ज्ञान दे रहा है तो जीव आत्मा अपना मित्र बन सके। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा ले। संगम पर हर एक आत्मा को बाप आकर खुद का मित्र बना रहा है। स्वयं के मित्र बनो, ये भगवान सिखा रहा है। आत्मा अपना मित्र बने, श्रीमत पर चले। क्योंकि बाप की मत पर चलना तुम्हारा परम कर्तव्य है। अपनी मत पर तो तुम आधा कल्प चल लिए, खूब कर ली मनमानी, आधा कल्प। अब श्रीमत पर चलने का समय है। अब तुम्हें अपनी मत पर नहीं चलना है, मनमानी नहीं करनी है, परमात्मा की आज्ञा माननी है। मैं तो सिर्फ मत देता हूं कि इससे तुम देवता बन जाओगे। फिर से बाबा तो मत देता है। अच्छे कर्म करके दूसरे जन्म में सब अच्छा फल मिले, अमरलोक में जाओगे। यह तो है ही मृत्यु लोक। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा नहीं हो रही। अभी कोई धारणा हो जावे,
इसके लिए ही बाप रोज तुम्हें समझाता है। पहले पहले तुम स्कूलों में भी जाकर बंदगी करते थे, प्रार्थना करते थे ना स्टार्टिंग, हे खुदा हमको पास कराना तो फिर हम भोग लगाएंगे। क्या टीचर को कभी कहेंगे कि हमें आशीर्वाद दे दो, पढ़ाओ मत? कोई कहता है स्टूडेंट? तो इस समय भगवान हमारा टीचर भी तो है, तो आशीर्वाद मांगोगे कि उसकी बात मानोगे? टीचर जो हल कराता है, सवाल हल कराए, कोई चीज़ याद करने को कहे, तो वो मानते हो आप? वैसे ही बाबा की बात मानो। आशीर्वाद नहीं, कृपा नहीं, आज्ञा मानो। बाप बनकर के बच्चों को चाहता है कि बच्चा आए तो मुझसे धन ले, तो ये आशीर्वाद हुई ना। यही एक कायदा है कि मैं तुम्हें ज्ञान धन देने आया हूं। बच्चों को बाप से वर्षा मिलता ही है, अभी तो तमो प्रधान ही हो जाते हो। जैसा बाप वैसे बच्चे। दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान हो रही है। ये पंच महाभूत, पांचों तत्व भी तमो प्रधान, पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। संसार पूरा दुखधाम बन चुका है। और ऐसे दुखधाम में भी मनुष्य क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अज्ञानवश, कि अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है। अगर 40,000 वर्ष और आयु हो ऐसी हालत की, तो उस समय तक क्या हाल हो जाए तुम्हारा। सप्ताह में कर रहे ना 12,32,000 कलयुग के आयु, अभी का प्रथम में चल रहा है। यही तो कृष्ण के जन्म को 5,000 वर्ष बताए, 5,000 वर्ष हो गए। तो 5,000 वर्ष पहले ही तो कृष्ण जन्म होता है, और कब होता है? कलप की आयु छोटी अपना कदाई बे बड़ी कृष्ण भी आए थे 5,000। वही हम सब उसी कृष्ण के वंशज हैं, ये स्वीकार नहीं करते ना। भाई पहले तो राम का जन्म करते हैं, ला दिए ना हमने, बस अकड़म बकड़म करते हैं जालन की वाला। तुम बच्चों को बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है, और बाप तुमसे रोज समझाता है, मीठे बच्चों तुम जितना मेरी याद में रहेंगे उतना तुम्हारी लाइट बढ़ती जाएगी, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का बल, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी और तुम्हारा ज्ञान रूपी लाइट का उजाला बढ़ जाएगा। एकमात्र याद ही है। अगर याद नहीं करोगे तो प्रकाश मिलेगा ही नहीं, ज्ञान मिलेगा ही नहीं, अज्ञान का अंधकार दूर नहीं होगा। याद से ही तुम्हारी लाइट वृद्धि को पाती है, इसीलिए रोज याद करो। अगर याद नहीं किया, कोई विकर्म कर लिया, तो लाइट झट कम हो जाएगी, डिम हो जाएगी। ये लाइट का तरीका है। फ्लक्चुएट हो गए तो क्या ही होगा। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने का, यह बड़ी भारी समझने की बातें हैं।
याद से तुम्हारी आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाएगी, संपूर्ण पवित्र। तुम यह बात भले लिखो कि रचयिता और रचना का ज्ञान कोई देहधारी नहीं दे सकता, श्री कृष्ण भी नहीं दे सकता। ये लिख दो तुम बात, ये निराकार परमात्मा ही दे सकता है। वह तो प्रारब्ध है। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से आकर के यह ज्ञान ले रही है, जो ज्ञान निराकार ने दिया था कल्प पहले, वो पुनः वह कृष्ण की आत्मा भी वही ज्ञान ले रही है। जिससे वह प्रथम नंबर में जा सके। बाबा ने समझाया है कि सतयुग में मात्र 9 लाख आत्माएं ही इस संसार में एक्टिंग करेंगी, बस। प्रथम जन्म में कितने होंगे? मात्र 9 लाख। फिर उनमें वृद्धि होगी। फिर धीरे धीरे पूरे 84 जन्म लिए जाएंगे। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करता है वही पहले जन्म में आता है। अच्छी रीति। जितना देरी से इस खेल में शामिल होंगे उतना यह खेल का मैदान, यह मकान पुराना हो जाएगा, सृष्टि पुरानी हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। जैसे कोई भी नया घर बनता है, फिर दिन प्रतिदिन उसकी आयु कम होती है। तुम्हारे पास सतयुग में सोने के महल बनेंगे। जो पुराने नहीं होते हैं, सोना तो सदैव चमकता ही रहता है। जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है ना। इसी तरह से वहाँ के भी प्रथम जन्म के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो थोड़ी सी चमक में अंतर आएगा। उनको फिर पॉलिश भी चाहिए। स्वभाव को प्रभाव तो वहाँ पर है। हाँ, स्वभाव परिवर्तन है। तुम बच्चों को सदैव ये खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। भाई देखिए, आप चंद्रमा का सैटेलाइट और आपका जो मनुष्य द्वारा भेजा गया सैटेलाइट था, कितना ही अंतर था। वहाँ कितनी जल्दी दिन रात हो रहे थे, देखा ना। जब उसको निकालने के लिए वैज्ञानिक गए तो उन्होंने कहा ये क्या करता है, ये सैटेलाइट दिन में 24 घंटे में 8 बार या 9 बार चक्कर लगाता था। एक दिन की जगह वहाँ 9 बार रात और रात दिन हो जाते थे। फिर रात हर 3 घंटे बाद या कितने दिन में 3 घंटे में लगा रहा है तो 3 घंटे में रात हो रही है, दिन हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रहा है। 3 घंटे का ही है, 9 चक्कर लगा रहा है या 8, जो भी लगते हैं 24 घंटे के हिसाब से। 8 3 8 24, 8 होते हैं ना। 3 घंटे का एक। अब 3 घंटे में रात भी हो गई, फिर दिन हो गया, रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर 3 घंटे बाद रात हो गई, फिर दिन हो गया। तो ऐसे
ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात इसलिए दूर दिखाया गया है। 15 दिन का दिन 15 दिन की रात चंद्रमा के ऊपर पहुंच जाओ तो होने लगती है। तुम्हारी चेतना की चमक ऐसी हो जानी चाहिए, सदैव खुश रहना चाहिए कि अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। तुम्हें इस बात की भी खुशी होनी चाहिए कि अब हमारे सारे बंधन कट रहे हैं, हम इस नरक से स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये हमारा यहाँ बस थोड़ा सा समय बचा है। इन आँखों से तुम जो देख रहे हो, जो जान रहे हो, ये पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है, नरक वाला है सब। इसलिए इससे मोह न लगाओ, रग न लगाओ, इसे भूलो। गंदगी को जल्दी भूलना चाहते, हटना चाहते ना वहां से। तुमको नई दुनिया में नया शरीर लेना है, जहां 5 तत्व नए होंगे। ऐसा विचार सागर मंथन जरूर चलना चाहिए तुम्हारा। ये पढ़ाई है और तुम्हें यह पढ़ाई पूरी करनी है, तभी चलना है। तो अंत तक तुम पढ़ाई पूरी कर लो, घर चलो। तुम अपने को स्टूडेंट समझो, इस खुशी में रहो कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। ये खुशी होनी चाहिए। ये खुशी कोई कम नहीं है, परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा देती है। वो क्या करती है? कई बच्चों को 5-7 वर्ष पवित्र रहे फिर भी माया गिरा देती है। माया कोशिश करती है कि तुम पतित बन जाए, और बाप कोशिश करता है कि तुम पवित्र बन जाए। यही लड़ाई है। याद रखना, कोई एक बार भी गिरता है तो फिर वापस उस अवस्था में वह आ न सके। गिरने पर उसे खुद फील होने लगता है और उसे अपने से घृणा आ जाती है। वो मिटती नहीं है। फिर कोई दूसरा कहे ना कहे, हम गिरे हैं तो वह घृणा हमें आएगी ही आएगी, जो गिरेगा उसको। तुम बच्चों को इसीलिए सारी स्मृति रखनी चाहिए कि इस जन्म में अब हमसे जाने अनजाने में भी कोई पाप न हो जावे। ये नहीं कि हम जानते नहीं थे इसलिए हो गया। आप ये बताइए, कोई दुश्मन के क्षेत्र में चल रहे हो और आप कहें डायनामाइट पे पैर गलती से रख गया। अब डायनामाइट पे पैर अगर गलती से भी रख गया तो क्या ही होने वाला है? जैसे ही हटाएंगे डायनामाइट फटेगा और तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते अब कोई वो गलती हो गई, जरा क्षमा कर दो इस बार फटो मत। है क्या कोई तरीका? आप कहें वो तो गलती से हो गया। तो यहाँ संसार में हम आए हैं और जब से आपने ज्ञान लिया है और बाबा ने कह दिया है कि मुझे याद करो और पवित्र बनो, अब अपन इसमें कोई ये ना कह सकते हैं कि संशय हो गया था, पता नहीं था वास्तव में पवित्रता की इतनी वैल्यू है, या कोई भी बहाना मार नहीं सकते। बोलो, इस जन्म में पाप करना ही नहीं है। हर आत्मा को अपने जीवन का तो खुद को तो पता है ना। कोई मंदबुद्धि थोड़ी ही हो। हर बच्चे को अपने छोटेपन से याद रहती है कि मैंने क्या क्या किया। बाबा भी यह ब्रह्मा छोटेपन की अपनी हिस्ट्री सुनाता है
इसको अपने पुराने घर मकान आदि सब याद हैं, परंतु अभी तो वहाँ भी सब नए मकान बन गए होंगे। 6 बरस से लेकर हर एक को अपनी जीवन कहानी याद रहती है, हर एक को भूल नहीं सकते आप। 6 बरस से पहले की याद नहीं रहती है, लेकिन 6 बरस से सबको याद रहती है। 5 बरस पूरे होते ही याद रहती है। इसलिए अपन ने यहाँ विधान बना दिया कि 5 वर्ष हो गए तो बच्चे को स्कूल में डालो, अब उसे याद रहने लगेगा। तुम अपनी जीवन कहानी सब लिखो। मालूम पड़ता है कि तुम्हारे जीवन में कितने चमत्कार हुए हैं। देखो, ये गांधी, नेहरू आदि ने अपने जीवन कहानी के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम बना डाले हैं। लिखी है ना, लोग जो बड़े हो जाते वो अपनी जीवन कहानी खुद लिखते, फिर हमने ऐसा ये किया, ये किया, मोटी मोटी किताबें लिखी। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत ही वैल्यूएबल है बच्चे। एक एक ब्राह्मण की जीवन अनमोल है। तुम्हारा यह जीवन बहुत वंडरफुल है। और तुम्हारा जीवन, तुमने तो पवित्रता धारण की, तो तुम्हारे साथ कितने चमत्कार हुए हैं, कैसे कैसे हुए हैं, क्या क्या होते हैं रोज। तुम सब मोस्ट वैल्यूएबल, अमूल्य जीवन वाली आत्माएं हो। तुम्हारा जीवन अनमोल है, ब्राह्मण जीवन अनमोल है। इसका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता, इतना अनमोल है। इस समय तुम सेवा कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सेवा नहीं करेंगे, तुम्हें तो सेवा ही करनी है दिन रात, स्वयं की और संसार की। शरीर से, मन से, मानसिक सेवा करो। मन से सब सर्वत्र पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की किरणें फैलाओ। तुम्हारा यह बेश कीमती जीवन है। एक एक श्वास में सेवा हो। औरों का ऐसा जीवन बनाने की सेवा करो। जो बच्चा अच्छी से अच्छी सेवा करता है वही गायन के लायक बनता है। वैष्णव देवी का मंदिर देखा है तुमने? जानते हो क्या है वो? तुम सच्चे वैष्णव हो, तुम्हारा वह मंदिर देवी के रूप में है कि तुम सेवादारी हो। वैष्णव माना ही पवित्र आत्मा। खान पान सब पवित्र, वही वैष्णव है। पहले नंबर के इस काम विकार में तो तुम सभी वैष्णव पवित्र हो। जगत अम्बा के सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही हैं। ब्रह्मा और सरस्वती हैं। बाकी सब बच्चे उसी की संतानें हो। तुम जानते हो, नंबरवार देवियां भी हो जिनकी पूजा होती है। बाकी इतनी भुजाएं आदि जो दी गई हैं वह सब फालतू की बातें हैं। मैं तुम बच्चों को चाहता हूं कि तुम सब आप समान बनाओ। जैसे देवियों को अनेक भुजाएं दी गई, ब्रह्मा को 100 भुजा दिखाते, कभी 1000 भुजा वाला दिखाते। ये सब तुम्हारे मानसिक चित्र हैं, सहयोगियों के चित्र हैं। संगम की यादगार है। ये सब भक्ति मार्ग की बातें नहीं है। ये दैवीय गुणों की धारणा करने की बात है कि अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाया। तब उसको कैसे दिखाएं? इसलिए वो चित्र में दिखाते।
तुमको फिर मैं कहता हूं, देवताई गुण पुनः धारण करो, यही समय चल रहा है, करने पड़ेंगे। अब तुम न स्वयं को न दूसरों को दुख मत दो। किसी को भी उल्टे रास्ते पर ना ले जाओ। कई बच्चे उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश कर लेते हैं, वह सत्यानाश ना करो कि भाई काम का रास्ता अपनाओ, क्रोध का अपनाओ, लोभ का अपनाओ, लालची बन जाओ। सब माँ बाप खुद कहते चलो जाओ सीए की पढ़ाई पढ़ के बेईमानी करना सीखो, वकालत पढ़ के झूठ बोलना सीखो। ये पढ़ाया जा रहा है ना। तुम्हें तो सिर्फ एक बात समझनी चाहिए और समझानी है कि शिव बाबा से वर्षा ले लो, शिव को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए पहले पहले पक्का वैष्णव बनिए। तुम्हें अगर फिर से चाहते हो कि गायन हो, हमारा पूजन हो, तो क्या करिए, पक्का वैष्णव बनिए। अपने खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र जरूर रहिए। यानी अब खान पान शुद्ध हो गया तो बस बहुत है, पवित्र जरूर रहिए। इस अनमोल जीवन में सेवा करके बहुतों का जीवन श्रेष्ठ भी बनाइए। ये अनमोल जीवन है, बहुमूल्य जीवन है, अमूल्य जीवन है। इसमें अनेकों की सेवा करो, दुख मेटो, पवित्रता का रास्ता अनेकों को बताओ और श्रेष्ठ जीवन बनाओ। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ ऐसा प्रेम के साथ योग रखो जो आत्मा खुद, तुम्हारी आत्मा की लाइट बढ़ती जावे, प्रकाश और शक्तियां और ज्ञान। अब तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए, कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। पता चल गया ना, बाबा तो गृहस्थ व्यवहार में ही आया है, सबको समझा रहा है। तुमने बाल बच्चे भी पैदा कर लिए तो अब विकारों में भी चले गए, तो अब तो निकल आओ। विकर्म करके लाइट कम नहीं करनी है, स्वयं के साथ मित्रता रखनी है। अगर तुम विकर्म करते हो तो खुद के ही शत्रु बन जाते हो। सबसे बड़े शत्रु किसके हैं? हम खुद के। वरदान है, स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह, हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। हम सभी अपने स्व स्थिति की सीट पर सेट नहीं रह पाते, क्या हो जाते हैं? परिस्थिति में फंस जाते हैं। और बाबा क्या कह रहा है? स्व स्थिति की सीट पर स्थित हो जाए। ये वरदान दे रहा है बाबा अपन को, सबको। जब वरदान दिया जाता है तो वो काम कैसा हो जाता है? सहज हो जाता है कि हमें तो वरदान है। स्व स्थिति की सीट पर रह, परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। तुम भी रचता हो, तुम भी ब्रह्मा हो, मास्टर ब्रह्मा। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वह प्रकृति द्वारा आई हो, लेकिन परिस्थिति तो रचना है, तुमने क्रिएट की है, तुमने बनाई है, रचना है। परिस्थिति आती नहीं है, हम रचते हैं खुद। परिस्थिति रचना होती है
और स्व स्थिति रचयिता होता है, स्व स्थिति में स्थित रहने वाला। मास्टर रचयिता, मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार नहीं खा सकते, असंभव है हार खाना उसके लिए। अगर कोई स्वयं ही अपनी सीट छोड़ता है तभी हार होगी तुम्हारी। कोई खुद ही मर्यादा की लकीर उल्लंघन कर दे सीता जी की तरह तो हो जाएगी यार, तो उठा लेगा रावण गोद में, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। चीखो चाहे चिल्लाओ, हाय मरे, हाय ये परिस्थिति, हमें बचाओ, हमको पता नहीं था, हम फंस गए, गलती हो गई, फिर नहीं बचो। वो परिस्थिति झेलनी पड़ेगी, वो पूरा जो किया है उसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ेगा। जो जस करे सो तस फल चाखा। उस कर्म के सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। जैसे ही हमने स्व स्थिति को छोड़ा, परिस्थिति में गया, सीट छोड़ेगी तभी तो जाएंगे, तो शक्तिहीन बन जाओगे। और वैसे तुम्हें कोई शक्तिहीन बना नहीं सकता, तुम शक्तिशाली हो, परम शक्तिशाली। सीट पर सेट होने से शक्तियां स्वतः आ जाती हैं। अगर कोई जज है, कोई कुछ किसी भी पद पर बैठा है, मंत्री है, जो भी पद है आपके पास, छोटे से लेके बड़े तक, किसी ऑफिस के आप चपरासी चौकीदार भी हो तो भी आप किसी को भी वहाँ आने से रोक सकते हो ना, क्योंकि वो सीट का आपको नशा है। तो जो सीट से नीचे आ जाता है उसे माया की धूल लग जाती है। सीट पर सेट हो तो शक्ति स्वतः रहती है। तो आपकी सीट क्या है? आपका सिंहासन, आपकी भ्रकुटी। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण अब कभी देह अभिमान की मिट्टी में न खेलें, क्योंकि तुम सब लाडले भी हो और तुम्हारा एक नया ब्राह्मण जन्म हुआ है। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला कर खत्म कर देती है। यदि तुम दृढ़ता करने, दृढ़ विश्वास करने कि मुझे तो पवित्र रहना ही है, मुझे तो बाबा की याद में रहना ही है, मुझे तो देह दुनिया को भूलना ही है, तो कितना ही कड़ा कोई संस्कार हो, क्रोध का हो, काम का हो, लोभ का हो, मोह का हो, कोई विकार का हो, भय का हो, चिंता का हो, दुख का हो, वो सब कड़े से कड़े संस्कार भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। ये बाबा का ही आदेश। आज के लिए अव्यक्त इशारा है, सदा कंबाइंड रूप की स्मृति से विजयी बनो। सदा समझो मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं शिव अर्धनारीश्वर हूँ, शिव और शिव की शक्ति हूँ। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे ही प्रेम स्वरूप भी बनो। अकेले कंबाइंड का मतलब कोई सिर्फ शिव के साथ ही कंबाइंड नहीं, तुम ज्ञानी हो तो प्रेमी भी बनो। ज्ञान और प्रेम दोनों कंबाइंड हों, क्योंकि अगर ज्ञान बीज है तो प्रेम पानी है। बीज अकेला होगा, पानी नहीं होगा तो उगे कैसे, वृक्ष कैसे बनोगे? एक चंदन है तो एक पानी है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग भस्मानी। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं निकलेगा। वैसे ही हर हालत में हर आत्मा के पास ज्ञान के साथ प्रेम जरूर होना चाहिए, तभी प्राप्ति का फल निकल पड़ेगा, फल प्राप्ति होगी। बीज बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, फल निकालेगा। तो
ज्ञान के साथ साथ प्रेम होना ही चाहिए। ओम शांति।